पिछले कई महीनों से मेन बोर्ड आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों का सूखा खत्म होने जा रहा है। करीब 2.5 महीने बाद कोई मेन बोर्ड आईपीओ स्टॉक मार्केट में दस्तक दे रहा है और ये आईपीओ है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी का। आज यानी कि 28 अप्रैल से ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है और 30 अप्रैल तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अहम बात यह है कि कंपनी ने आईपीओ खुलने से पहले ही 1340 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जुटा ली है। अगर आप भी इस आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि इस आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है, कंपनी ने कहां से 1340 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, और साथ ही इसकी अलॉटमेंट से लेकर लिस्टिंग डेट तक सब बताने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और सबसे पहले आपको एथर एनर्जी आईपीओ की पूरी डिटेल दे देते हैं। तो ये आईपीओ आज से यानी कि 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा, यानी कि आप 28 से 30 अप्रैल के बीच में इस आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 304 रुपये से 321 रुपये तय किया गया है और इशू साइज 2980 करोड़ रुपए है। इस आईपीओ के एक लोट में 46 शेयर हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,766 रुपये रखा गया है। इसके अलॉटमेंट डेट की बात की जाए तो संभावित अलॉटमेंट डेट 2 मई है और इसकी लिस्टिंग 6 मई को होने की संभावना है। तो ये थी एथर एनर्जी आईपीओ की पूरी डिटेल कि कब तक आप इसमें बोली लगा सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, अलॉटमेंट कब होगा और लिस्टिंग कब तक हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि एथर एनर्जी ने कहां से रकम जुटाई है। दरअसल एथर एनर्जी ने एंकर निवेशकों से बड़ी रकम जुटाने में सफलता हासिल की है। एंकर निवेशकों से 1340 करोड़ रुपए की रकम एथर एनर्जी ने जुटाई है। कंपनी ने निवेशकों को 320 से 321 के भाव पर शेयर आवंटित किए हैं और 36 एंकर निवेशकों को 4.18 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि एथर एनर्जी के एंकर निवेशक कौन हैं। तो इसमें पहला एंकर निवेशक है एसबीआई, उसके बाद नाम आता है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन्वेस्को, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मॉर्गन स्टैनली और सोसाइटी जनरल। ये सारे एंकर निवेशक हैं जिन्होंने एथर एनर्जी में पैसा लगाया है। अब सबसे अहम सवाल जिसका हर इन्वेस्टर्स को जानना ज़रूरी है कि इसका जीएमपी कितना चल रहा है आखिर। तो एथर एनर्जी में जो लोग पैसा लगाने की सोच रहे हैं उन्हें इस रिपोर्ट से बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बताने वाली वेबसाइट investorgate.com के मुताबिक पहले ही दिन यानी कि 28 अप्रैल को, जिस दिन ये आईपीओ इशू के लिए खुला है, उसी दिन इसका जीएमपी लुढ़क कर 0 पर आ गया है। सुबह 11 बजे तक इसका जीएमपी 0 यानी कि 0 नजर आ रहा है। आईपीओ के जीएमपी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस आईपीओ का जीएमपी 22 अप्रैल को 40 रुपये था, यानी कि एक शेयर पर 40 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन जो 22 अप्रैल को 40 रुपये जीएमपी दिखा रहा था वो आज 28 अप्रैल को 0 पर आ गया है, यानी कि महज 6 से 7 दिन के अंदर ही इसके जीएमपी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर जीएमपी के हिसाब से देखें तो इस आईपीओ में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को कोई मुनाफा ना होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि ये ध्यान रहे कि जीएमपी किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने का सटीक पैमाना नहीं होता, ये सिर्फ एक अनुमान होता है। इसलिए जीएमपी के आधार पर पैसा लगाने की प्लानिंग ना करें और ये भी ध्यान रहे कि समय के साथ ये जीएमपी भी बदलता रहता है। अब आपको बताते हैं कि एथर एनर्जी में पैसा लगाया जाए या नहीं, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई सिक्योरिटीज के एनालिस्ट ने एथर एनर्जी आईपीओ को अवॉइड करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी को अभी भी एबिटा और नेट प्रॉफिट के स्तरों पर प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करनी है। एनालिस्ट लिस्टिंग के बाद कंपनी के परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे। वहीं वेंचुरा सिक्योरिटीज के एनालिस्ट ने लिस्टिंग गेन के नज़रिए से इस इशू में निवेश करने की सलाह दी है। तो ये थी कुछ एक्सपर्ट्स की, ब्रोकरेज फर्म्स की राय कि एथर एनर्जी में पैसा लगाया जाए या नहीं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस हफ्ते यानी कि 28 अप्रैल से जो हफ्ता शुरू हुआ है, इसमें 5 आईपीओ खुलने जा रहे हैं, जिसमें 1 मेन बोर्ड आईपीओ और 4 एसएमई कैटेगरी के आईपीओ हैं। पहला है एथर एनर्जी, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल आपको दी कि 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खुलेगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। बाकी 4 एसएमई आईपीओ जो है उसमें
आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज, ये भी 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खुलेगा। इसके बाद आता है अरुणाया ऑर्गेनिक्स, जो 29 अप्रैल से 2 मई तक खुलेगा। कैनरिक इंडस्ट्रीज 29 अप्रैल से 6 मई तक खुला रहेगा। वहीं 5वां आईपीओ और चौथा एसएमई आईपीओ वेगन्स लर्निंग, जो 2 मई से 6 मई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। तो ये थी एथर एनर्जी और उसके जीएमपी से जुड़ी पूरी डिटेल। साथ ही ये भी आपको बताया कि इस हफ्ते कौन कौन से आईपीओ खुलने जा रहे हैं। अगर आप भी इस आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो हमारी रिपोर्ट आपको ये फैसला लेने में मदद कर सकती है कि आपको एथर एनर्जी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। हालांकि ये भी ध्यान रहे कि मनी 9 आपको किसी भी शेयर या आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह नहीं देता। ये पूरी तरह से आपका फैसला होगा कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं। इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल या मार्केट एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही आप बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।